हरिओम आप सभी को। मेरा नाम पूजा जैन है और मैं डॉक्टर हरि सिंह और विश्वविद्यालय योग विभाग की छात्रा हूँ और मैं यहाँ से एमए कर रही हूँ। तो आज का जो मेरा विषय है वो है गीता में योग। हम बात करेंगे गीता में योग की। तो सर्वप्रथम हम जानेंगे कि गीता यानी कि श्रीमद् भगवत गीता का संक्षिप्त रूप में परिचय। तो जो गीता है वो भारतीय आध्यात्मिक ग्रंथों में से एक अत्यधिक महत्वपूर्ण ग्रंथ है। गीता की महत्वता इस बात से सिद्ध होती है कि लगभग सभी भाषाओं में गीता का अनुवाद प्राप्त हुआ है। गीता का जो समय है वो लगभग पहली शताब्दी के आसपास माना जाता है। गीता में जो अध्यायों की संख्या है वो 18 बताई गई है और गीता में कुल पद संख्या 9411 है। कुल अक्षरों की संख्या 24,447 और कुल श्लोकों की संख्या 700 बताई गई है। तो सर्वप्रथम हम बात करेंगे कि गीता एक योग शास्त्र है। चूँकि मेरा विषय है कि गीता में योग, तो सर्वप्रथम हम देखेंगे कि गीता में योग कैसे प्राप्त होता है। तो गीता एक योग शास्त्र। तो गीता को 18 अध्याय में विभाजित किया गया है। तो प्रत्येक अध्याय योग पर आधारित है। जो गीता का हम अध्याय देखते हैं जैसे अर्जुन विषाद योग या कर्म योग, कर्म संन्यास योग, तो ये जो योग के आधार पर ही गीता के 18 अध्यायों के नाम रखे गए हैं। और हम बात करेंगे कि ये कैसे सिद्ध होगा कि गीता एक योग शास्त्र है। तो जब भी हम गीता का पाठ करते हैं तो यदि हम उसका प्रथम अध्याय, द्वितीय अध्याय या 18 अध्याय में से कोई भी अध्याय खोलेंगे तो प्रत्येक अध्याय के अंत में एक ये लिखा होता है कि ओम तत्सदिति श्रीमद् भगवत गीतासु उपनिषदसु ब्रह्म विद्यायाम योग शास्त्रे श्री कृष्ण अर्जुन संवादे। जैसे कि मैं यहाँ जगह खाली है, मैं वहाँ फिल कर देती हूँ कि भक्ति योगो, ये गीता के अध्याय का नाम हुआ। भक्ति योगो नमः। और कौन सा अध्याय है, जैसे कि भक्ति योग 12 अध्याय है तो यहाँ पे 12 अध्याय। तो ये लिखा रहता है अंत में प्रत्येक अध्याय के। तो जैसे इसमें लिखा है ओम तत्सदिति श्रीमद् भगवत गीतासु उपनिषदसु ब्रह्म विद्यायाम योग शास्त्रे। इस बात में सीधा हम स्पष्ट रूप से समझ सकते हैं कि गीता के एक तो ये इन्होंने कई सारे नाम बता दिए कि श्रीमद् भगवत गीता क्या है, उपनिषद भी है, ब्रह्म विद्या भी है और एक ये योग शास्त्र भी है और इसे कृष्ण अर्जुन संवाद के रूप में भी जाना जाता है। इससे सिद्ध होता है कि गीता एक संपूर्ण योग शास्त्र कहा जा सकता है। अब हम बात करेंगे कि गीता में कुल 18 अध्याय हैं। तो जो योग पर आधारित है तो 18 अध्याय इस प्रकार हैं कि प्रथम अध्याय है अर्जुन विषाद योग, सांख्य योग, कर्म योग, ज्ञान कर्म संन्यास योग, कर्म संन्यास योग, आत्म संयम योग, ज्ञान विज्ञान योग, अक्षर ब्रह्म योग, राज विद्या राज गुहा योग, विभूति योग, विश्व रूप दर्शन, भक्ति योग, क्षेत्र क्षेत्रज्ञ विभाग योग, गुणत्रय विभाग योग, पुरुषोत्तम योग, देवासुर संप्रदाय विभाग योग, श्रद्धात्रय विभाग योग और मोक्ष संन्यास योग। तो हमने देखा कि गीता के जो 18 अध्याय हैं उन सभी के अंत में योग मिलता ही है। तो इस बात से ये तो सिद्ध होता ही है कि गीता एक संपूर्ण योग शास्त्र है। अब हम बात करेंगे कि गीता में योग हमें कैसे मिलता है। तो सर्वप्रथम गीता में योग की अन्य अन्य परिभाषाएं दी गई हैं। अब चूँकि इतनी सारी परिभाषाएं हैं, उन्हें इस संक्षिप्त रूप में समझाना मुश्किल है, तो मैंने कुछ मुख्य परिभाषाएं ली हैं। जैसे कि कहा गया है योगस्था कुरु कर्माणि संगत कृत्वा धनंजया सिद्ध सिद्धयो समो भूत्वा समत्वम योग उच्यते। अर्थात हमेशा समता का भाव रखना या समभाव रखना है योग कहा गया है। एक और परिभाषा आप सभी के समक्ष में बताना चाहूँगी कि बुद्धि युक्तो जहाती है उभि सुकृत दुष्कृते तस्माद् होगा युजस्वः योगा कर्मसु कौशलम। ये भी द्वितीय अध्याय के 50वें श्लोक में बताया है कि कर्मों की कुशलता को ही गीता में योग कहा गया है। और भी गीता श्रीमद् भगवत गीता में हमें योग की परिभाषाएं प्राप्त होती हैं। अब हम बात करेंगे कि गीता में कर्म, भक्ति व ज्ञान योग। मुख्य रूप से गीता में हमें 3 प्रकार के योग की ही चर्चा मिलती है, कर्म योग, भक्ति योग व ज्ञान योग। तो गीता के जो 18 अध्याय हैं उनको 6 प्रकरण में बांट दिया गया है कि पहले से जो 6 अध्याय हैं उनको कर्म योग, फिर 7 से 12 अध्याय तक माना गया है भक्ति योग और फिर 13 से 18 अध्याय तक का जो माना गया है वो ज्ञान योग माना गया है। तो कर्मयोग के विषय में
भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि कर्मण्येवाधिकारस्ते या फलेषु कदाचन माँ कर्म फल हेतुर्भूत मते संग त्वय कर्माणि। मतलब कि कर्म की चर्चा करते हुए केशव कहते हैं कि गीता में निष्काम कर्म को अपने जीवन का आदेश बनाने का निर्देश किया गया है, और निष्काम कर्म का अर्थ है कर्म को बिना किसी फल की अभिलाषा से करना। जो कर्म को छोड़ देता है वही वास्तविक त्यागी होता है, और वही वास्तव में कर्मयोगी कहलाता है। अब हम बात करेंगे भक्ति योग व ज्ञान योग की। तो जो गीता है उसमें मुख्य रूप से भक्ति योग की ही चर्चा मिलती है। तो गीता में भक्ति योग का विशेष रूप से हमें वर्णन प्राप्त होता है, क्योंकि जो अर्जुन है वो स्वयं भगवान के भक्त थे। तो उन्होंने जो भगवान श्री कृष्ण हैं उन्होंने एक भक्ति के माध्यम से ही या भक्ति कर्म के माध्यम से ही उन्हें गीता का उपदेश दिया था। और इसके साथ साथ भक्ति के प्रकार बताए गए हैं। भक्ति के प्रकार बताने के साथ साथ भगवान श्री कृष्ण ने भगवत गीता में भक्ति के 4 प्रकार बताए हैं। भक्ति के 4 प्रकार बताए हैं कि चतुर्भुजा भजन्ते माँ जना सुकृतुनार्जना आर्तो जिज्ञासु तार्ति ज्ञानी चा भारतवर्ष। अब ये 4 प्रकार के भक्त हैं। तो भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि भक्त चाहे जो भी हो, जैसा भी हो, वह मुझे भजेगा, जो मुझे भजता है वह अंत में मुझे ही प्राप्त करेगा। इसीलिए भगवत गीता में भक्ति योग का बड़ा ही महत्व बताया गया है। अब हम बात करेंगे ज्ञान योग की। तो ज्ञान योग में गीता के अनुसार बताया गया है कि मनुष्य अज्ञानतावश मोह बंधन में बंध जाता है। अज्ञानता का अंत ज्ञान से होता है। इसलिए गीता में मोक्ष को अपनाने के लिए ज्ञान की महिमा तथा महत्ता पर प्रकाश डाला गया है। गीता में 2 प्रकार के ज्ञान का वर्णन है, तार्किक ज्ञान और आध्यात्मिक ज्ञान। तो तार्किक ज्ञान किसको बोला गया है? तार्किक ज्ञान उसको जो वस्तुओं के बाहरी रूप को देखकर उसके स्वरूप की चर्चा बुद्धि के द्वारा की जाती है, वो तार्किक ज्ञान है। अब हम बात करेंगे आध्यात्मिक ज्ञान की। तो आध्यात्मिक ज्ञान के विषय में भगवत गीता में कहा है कि जो वस्तुओं के आभास में व्याप्त असत्य सत्यता का निरूपण करने का जो प्रयास किया जाता है वह आध्यात्मिक ज्ञान होता है। अब हम देखेंगे कि गीता में हमने योग की चर्चा की, उसके बाद हम देखते हैं कि गीता की कुछ मुख्य रूप से जो बातें निकल के आती हैं। वैसे तो कई सारी बातें हैं, श्रीमद् भगवद गीता संपूर्ण योग शास्त्र है, और गीता जो है वो मुख्य रूप से कर्म, भक्ति व ज्ञान योग की चर्चा मिलती है इस विषय में। इसमें कुल 18 अध्याय बताए गए हैं। गीता जो है वो संपूर्ण विश्व का सर्वाधिक लोकप्रिय धार्मिक ग्रंथ है, और गीता की लगभग हर भाषा में हमें भाष्य प्राप्त होते हैं। तो हम देखते हैं कि इससे गीता की महत्ता भी सिद्ध होती है। साथ ही साथ इससे हमें यह पता मिलता है कि गीता संपूर्ण योग शास्त्र है, और इसमें योग, योगी जैसे जो शब्द हैं वो हमें अन्य योग के ग्रंथों की अपेक्षा श्रीमद् भगवद गीता में ज़्यादा दिखाई देते हैं। धन्यवाद।